हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 71। 23 दिसंबर की वर्कशीट है फॉर क्लास 9 साइंस हिंदी मीडियम में। चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं और टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य और इसका महत्व। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा है, ज्ञान आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ज्ञान ने बताया है कि जिज्ञासा दीदी कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही, दूसरा होगा लापरवाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य क्या होता है, ये आपका पहला प्रश्न भी है। इसका उत्तर आप यहीं से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं पाया जाता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। अगर हमारा आसपास जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ नहीं है, वहाँ पर प्रदूषण है, तो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सामुदायिक और व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो हमें अपने आसपास भी जो है स्वच्छता बनाकर रखनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के 3 प्रमुख यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है, तो किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से या चिंता से मुक्त होना ही मानसिक स्वास्थ्य है। और शारीरिक स्वास्थ्य तो हम जानते ही हैं, जो व्यक्ति सक्रिय है और रोग मुक्त है, उसको कोई भी रोग नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। सामाजिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके, तो वो सामाजिक स्वास्थ्य है। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो स्वस्थ और संतुलित आहार, ये सबसे मेन चीज़ है। स्वस्थ आहार का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉइंट 2 है कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वस्थता भी होना बहुत ज़रूरी है। सक्रिय जीवन शैली, हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर हम ऐसे ही रहेंगे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो हमारी जो बॉडी है वो आपको कुछ ना कुछ रूप से आपको शो करेगी कि आपको अब एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको सक्रिय हो जाना चाहिए। आपको रोग जकड़ लेंगे, तो एक्टिव होना तो बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम भी उसी का एक पार्ट है। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल भी शामिल है। उसके अलावा अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति होना भी बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ें तो इसमें और पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है, तो कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता, तो हमें उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है ना। तो जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है, क्योंकि वो लंबे सुर ताल को ऐसे पकड़ते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, एक अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को रोक के रखना। और इसी प्रकार एक नर्तक भी अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। वो स्ट्रेचिंग करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स करते हैं। यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता, पर हम यह कि नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। तो दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति भी अस्वस्थ भी होता है। अब बात आती है कि अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व होता है इसका, कि यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में भी मदद करता है। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति खुश होकर रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए होता है। तो बेटा अब आ जाते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर अभी हम कर चुके हैं, और इसका महत्व जब बताना है तो महत्व के लिए आप यहीं से पॉइंट्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऊपर भी आपको स्वास्थ्य की डिफाइन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट इसका महत्व बताना है, तो यहीं से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, इसे स्पष्ट करें।
अब स्वस्थ और रोगमुक्त होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि मनुष्य जो है शारीरिक और मानसिक सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकता है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन रोगमुक्त होना एक ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है। व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक वातावरण अगर स्वच्छ है तो वो स्वास्थ्य देता है, और रोगमुक्त होना इसका मतलब हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। व्यक्ति का अच्छे स्वास्थ्य है, टोटल जो उसकी जितने भी पहलू हैं वो सभी स्वस्थ होने चाहिए, तो व्यक्ति जो है अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है व्यक्ति का। इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है वो उसकी शारीरिक ताकत से महसूस होगा, शारीरिक जो उसके काम है उससे वो पता चलेगा कि इसमें व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है अच्छा या निर्बल हो सकता है रोग मुक्त है, लेकिन उनको कोई ऐसी हैवी कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है जो कि उनकी शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डाल रहा है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उनकी शारीरिक जो क्षमता होती है उसको बिल्कुल ख़राब कर सकती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं? तो उनको सोच कर लिखिए। अभी हमने ऊपर आवश्यकताएं पढ़ी थी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ लगभग सारी जो है ना बातें दी गई हैं। जो जो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखना चाहें तो वो यही होगा कि आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है उसके अनुसार अगर हम बताएं तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना नहीं चाहिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसी में आप कुछ और पॉइंट्स ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए एक अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है, और नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ पर्याप्त, उचित और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है उसको स्पष्ट करें। तो ये आपको यहाँ चार्ट में दिखाया गया था, ये वाला जो पोर्शन है आप उसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। तो स्वास्थ्य के मानसिक पहलू, शारीरिक और सामाजिक पहलू को अगर आपने अच्छे से बताना है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, और अपने प्रश्नों को अच्छे से लिखें, नोट्स बना लें और अपने टीचर्स को जल्दी से जल्दी सबमिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।